हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, एग्जाम के पैटर्न का डिस्कशन करेंगे और कैसे स्टडी करना चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, इन सभी डाउट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। यदि आप इस बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं, चाहे कोई भी ब्रांच हो, इस बार आपका एडमिशन हुआ है और आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इसको देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ईच एंड एवरी जो आपको डाउट आता है उन सभी के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के बारे में, दैट मीन्स के सिलेबस के बारे में। आप सिलेबस देखेंगे तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मेंशन किया गया है। मतलब जो राइट साइड में आपको ये सिलेबस देखने को मिल रहा है, ये सेमेस्टर 2 के छात्रों को पढ़ना है और जो लेफ्ट में दिख रहा है सेमेस्टर 1 के छात्रों को पढ़ना। इसका मतलब क्या है, अभी जो एडमिशन हुआ वो तो सभी सेमेस्टर 1 में है, सभी को कंसीडर सेमेस्टर 1 ही किया जाएगा। लेकिन जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सीएससी के छात्र होंगे उनको ये वाले सेमेस्टर 1 के सिलेबस को अभी पढ़ना है। लेकिन जो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे उनको ये सेमेस्टर 2 के सिलेबस को पढ़ना है। और नेक्स्ट सेमेस्टर में जब सेकेंड सेमेस्टर होगा, दोनों का सेकेंड सेमेस्टर होगा, तो सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस सिलेबस को पढ़ेंगे और मैकेनिकल सीएससी और इस इलेक्ट्रिकल जो है ना इस सिलेबस, यानी कि सिलेबस आपका इंटरचेंज हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। आपको हम ये क्लियर कर दें कि ये ग्रुप ए कंसिडर किया जाता है, यानी कि जो स्टूडेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सीएससी के हैं उनको ग्रुप ए में कंसिडर किया जाता है। और ग्रुप ए के छात्र को इस सिलेबस को स्टडी करना है, जिसमें पढ़ना है मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है ना ग्रुप ए के छात्र, मतलब ए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सीएससी को पढ़ना है। जबकि अगर आप सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं तो आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स 2, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है ना सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों को पढ़ना है इस सेमेस्टर में। और सेकेंड सेमेस्टर में जब आप लोग जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो दोनों का सिलेबस इंटरचेंज हो जाएगा, जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का मतलब समझ गए हैं। सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है थियोरेटिकली वो आप समझ गए हैं। हम लोग कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। कंप्लीट सिलेबस को मेनली 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 3 सेक्शन कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका थ्योरी सेक्शन, जिसका सिलेबस अभी हम लोग देखें। ये जो 5-5 सब्जेक्ट देख रहे हैं ये थ्योरी सब्जेक्ट है और इन सभी का एग्जाम जो होता है ना वो सभी जो है ना 100 मार्क्स का होता है। अब ये 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो 70 मार्क्स का जो होता है ना वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है और 30 मार्क्स का जो होता है ना वो आपका इंटरनल एग्जाम होता है। और इस 30 मार्क्स में 20 मार्क्स का टेस्ट लिया जाएगा और 10 मार्क्स का टीचर असेसमेंट होता है। मतलब कि टीचर के साथ आपका बिहेवियर कैसा है और आपका क्लास का अटेंडेंस कितना है, कितना परसेंट आप क्लास अटेंड कर पाते हैं, उस पर आपको 10 मार्क्स टीचर के द्वारा दिया जाता है और 20 मार्क्स का आपसे टेस्ट दिया जाता है। टोटल हो गया 30 मार्क्स, तो 30 और प्लस 70 मार्क्स का आप यूनिवर्सिटी में एग्जाम लेंगे जहाँ पर आपका सेंटर पड़ेगा फाइनल। तो ये टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का, मतलब एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, तो 5 सब्जेक्ट है तो 500 मार्क्स का, यानी कि थियोरेटिकल जो एग्जाम होता है आपको 500 मार्क्स का होता है। क्लियर है, थियोरेटिकल 500 मार्क्स का होता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों मिला के यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद में प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल जो है ना 150 मार्क्स का होता है, उसका सब्जेक्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और टर्म जो है ना 100 मार्क्स का होता है। मतलब कि ये सभी मिला करके आपको कहें कि 750 मार्क्स का जो है ना फाइनल एग्जाम आपका होता है और इसमें आप जितना मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उसी के अनुसार आपका परसेंटेज बना जाता है। क्लियर है, ये सेक्शन जो 3 में डिवाइड किया, ये सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 2, यानी कि किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, पैटर्न आपका इसी को फॉलो किया जाता है। मतलब कि फाइनल आपका जो परसेंटेज बनेगा वो 750 का बनेगा, जिसमें आपको जो है ना प्रैक्टिकल, टर्मवर्क और थ्योरी सब मिला कर बनेगा। बाकी इसको बाइफरकेट हम लोग आगे करते हैं तो क्लास में आपको जो है ना टीचर के द्वारा बताया जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके सिलेबस का। तो ये सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल और प्लस सीएससी का। अगर आप इन तीनों ब्रांच में किसी के छात्र हैं तो आपको ये सिलेबस पढ़ना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका कोड सभी का दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद जो है ना आप देख पाएंगे तो ये 10 मार्क्स जो है ना टीचर असेसमेंट दिया गया है, 20 मार्क्स क्लास का टेस्ट दिया गया है, 70 मार्क्स जो है ना आपको दिया गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए
और आप तीनों को इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में पासिंग कितना है, तो 100 में 40 मार्क्स लाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। ये 20 क्या है, तो ये 20 मार्क्स पासिंग है, 70 यानी कि 40% मैं आपको पास किया था। 40% का मतलब 70 नंबर का जो है ना आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, इसका अगर आप 40% कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 28। तो 70 में 28 अगर आप यूनिवर्सिटी में ले आते हैं तो आप पास हैं। उसके बाद में इंटरनल जो है ना आपको 30 नंबर होता है, तो 30 में जो है ना आपको कम से कम 12 मार्क्स, यानी कि 30 में जो है ना आपका 40% निकालेंगे तो इसका कम से कम 12 मार्क्स लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे इंटरनल में, यानी कि ये टोटल 40 मार्क्स में जो है ना आपको पास कर दिया था। 100 में 40 मार्क्स, ये सबका रूल होता है। तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम 350 होगा, और फाइनल जो आप कहेंगे आप इंटरनल सब मिला करके और एक्सटर्नल सभी मिला करके 500 मार्क्स का जो है ना थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल का आपका देखेंगे, फिजिक्स का लैब है, केमिस्ट्री का लैब है, कम्युनिकेशन स्किल का लैब है, और तीनों मिला के 150 मार्क्स का एग्जाम इसमें लिया जाएगा। उसके बाद जो है ना आपका वर्कशॉप है, स्पोर्ट्स एंड योगा है, और इनमें से कोई भी कोर्स आपको सी KYP IT एसेंशियल पाइथन या कोई भी अदर्स कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये कंप्लीट जो है ना 100 मार्क्स का होगा, तो 150 और यहाँ पे 100 और प्लस उसके पहले हम लोग 500 देखे थे थ्योरेटिकल, टोटल मिलाकर आपको कितना हो गया, 750 मार्क्स का। अब यहाँ पे जो भी आपको वर्कशॉप है, जैसे कि यहाँ पे कोई कोर्स आपको करना है तो इसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके प्रोफेसर होंगे आपको क्लास में गाइड कर देंगे और आपको करवा भी देंगे। सिर्फ गाइड ही नहीं करेंगे, आप खुद वो करवाएंगे भी आपको, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्लास टीचर के साथ जो है ना बेहतर तरीके से जुड़े रहेंगे, हर एक चीज का जो है ना वो सोल्यूशन निकालेंगे और आपके लिए ही वो अवेलेबल रहेंगे हमेशा के लिए। तो उसके लिए आपको ज्यादा जो है ना दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया हम लोग देखें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल CSE के लिए। ठीक उसी प्रकार से सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सिविल प्लस ECE की बात करें, तो ये आपको मिल जाएगा सिलेबस मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स 2, IT सिस्टम आ गया, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया। और सेम पैटर्न में आपको 500 नंबर का होगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, एक्सटर्नल 350 का होगा। और यहाँ पे प्रैक्टिकल देखेंगे तो यहाँ पे 200 मार्क्स का है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, IT सिस्टम है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है। तो ये 200 नंबर का होगा, और यहाँ पे 50 नंबर का होगा आपका प्रैक्टिकल और सॉरी टर्मक, और यहाँ पे जो है ना ये सारे टीचर के द्वारा आपको करवाया जाएगा। टोटल ये भी 750 मार्क्स का होगा। तो सिलेबस का ये पैटर्न होता है। अब आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितना होता है, तो आपको 350 नंबर का एग्जाम होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट को ना 70 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 70 नंबर का सारा एग्जाम देना होता है। बाकी तो आपको कॉलेज से ही मार्क्स मिल जाता है। तो कॉलेज में का अटेंडेंस ज्यादा रहता है, मतलब कि आप ज्यादा अच्छे से पढ़े हैं, क्लास ज्वाइन किए हैं, तो आपको नॉलेज भी ज्यादा अच्छा होता है, तो आपको मार्क्स भी ज्यादा अच्छा मिल जाता है। तो हम लोग सिलेबस को देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आप पढ़ेंगे कैसे, कब से क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। तो लगभग में मेरे ख्याल से सभी कॉलेज में क्लासेस जो है ना स्टार्ट हो चुके हैं। जहाँ पे नए हुए हैं 1 से 2 दिन में स्टार्ट कर दी जाएंगे और आप स्टडी करना शुरू कर देंगे। अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा है, कॉल आ रहा है कि क्लासेस स्टार्ट कीजिए या कोचिंग कीजिए। तो हम ये कहेंगे कि कोचिंग के बारे में अभी आप नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्लासेस करेंगे आप कॉलेज में, कोचिंग के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचेंगे। 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन आप क्लास करेंगे कॉलेज में, कॉलेज के प्रोफेसर को जानेंगे, देखेंगे, उनका राय लेंगे कि क्लास कहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको कॉलेज से कंप्लीट हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो फिर आपको कहीं भी क्लासेस ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी एबिलिटी को समझते हैं, आपको लगता है कॉलेज से हम नहीं कर पाएंगे, हम थोड़े से कमजोर छात्र रहे हैं, तो आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप कॉलेज के प्रोफेसर से गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर आप अपने सीनियर से गाइडेंस लेंगे। आपके जो सीनियर हैं, जो कॉलेज में पहले से प्रेजेंट हैं, 1 साल पहले से 2 साल पहले से, आप उनके कांटेक्ट में जाएंगे, रेस्पेक्ट से साथ उनसे बात करेंगे और उनसे राय लेंगे कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम नए स्टूडेंट हैं। क्योंकि किसी के गाइडेंस में आप पहली बार चले जाते हैं ना, तो आपको फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा नॉलेज आता है। अगले साल से तो आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे, दूसरे को सलाह देने के लिए, सलाह देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो पहली बार है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है ना कहीं से आप जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अगले साल से आप सोचेंगे कि हमें जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। जुड़ने के लिए आपको बेस्ट सलाह कौन देगा, तो बेस्ट सलाह आपके सीनियर देंगे। बेस्ट सलाह आपके सीनियर देंगे, तो आप अपने ब्रांच के सीनियर से कम्युनिकेट करेंगे, उनके कांटेक्ट में जाएंगे। जब 1 सप्ताह 15 दिन क्लास करेंगे तो आपके सीनियर मिल जाएंगे और उनसे आप सलाह लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कहाँ पे क्लासेस करना चाहिए।
तो आप ज्वाइन कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि आप क्लास नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे और ज़्यादा दबाव नहीं लें, इसलिए जो है ना आप कहीं ज्वाइन कर लेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेरी आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो आपको बता दें कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का क्लासेस हमारे यहाँ नहीं होता है। हम लोग जो है ना फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग सीनियर क्लासेस यानी कि थर्ड सेम हो गया, उसके बाद में फोर्थ सेम हो गया, फिर से फिफ्थ सेम हो गया और सिक्स सेम हो गया, और इसमें भी ये सारे जो सेमेस्टर हैं इसमें स्पेशल सीएससी का जो है ना हमारा क्लासेस चलता है, इसमें हम कम्प्लीटली क्लास लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं। तो आप जो हमारे पास टीम अवेलेबल है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम पढ़ाते नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा क्लासेस सिर्फ आईटी सिस्टम का चलता है, आईटी सिस्टम। तो यदि आपको आईटी सिस्टम का क्लासेस करना है तो उसका क्लासेस अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको, कुछ लाइव क्लासेस ही मिलेगा, उसमें पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको यूनिट वाइज, उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, लैब का सारे वीडियो मिल जाएगा, लैब का जो है ना लिखने के लिए आपको पूरा जो है ना प्रैक्टिकल मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। ये सारा चीज मिल जाएगा आईटी सिस्टम, क्योंकि वो मेरा पर्सनल पेपर है, हम आपको करवा लेंगे। लेकिन अदर पेपर को हम नहीं करते हैं तो उसके लिए हमारे पास टीम अवेलेबल है। लगभग हमारे पास अभी तक जो है ना 30 से 40 स्टूडेंट का जो है ना क्वेरी आ चुका है। तो अगर आप 100+ क्वेरी हमारे पास आता है, कमेंट्स आता है, तो हम क्लासेस शुरू कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। मतलब कि यहाँ पे जो क्लासेस होगा वो आपको 1499 रुपये का होगा। अगर आप लोग क्वेरी करेंगे ज़्यादा तो, लेकिन हमारा विचार अगर 100% अगर हम कहें हमारे तरफ से, तो मेरा विचार बिल्कुल नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर क्लास करवाने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेरी आएगा तो हम यहाँ पे 1500 रुपये फी के थ्रू जो है ना अपने टीम को जो है ना हम एकत्रित करके और आपके लिए क्लासेस करवा सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि हमारे यहाँ क्लासेस फर्स्ट और सेकंड का नहीं के बराबर होगा, लेकिन ज़्यादा क्वेरी आएगा, जिस तरह से क्वेरी आ रहा है उस तरह से हमारा जो है ना मन भी डोल रहा है, लेकिन विचार नहीं था लेकिन फिर भी मन डोल रहा, तो आप ये देख लेंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेंगे, हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ उम्मीद कम है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। किसी भी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है ना इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप पॉलिटेक्निक में एंट्री ले चुके हैं, दैट मीन्स की एडमिशन ले चुके हैं, तो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। कुछ लाइव क्लासेस से मिल जाएगा, एग्जाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सीटीएच एजुकेशन नाम से जो है ना यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो पर्सनली मेरे द्वारा हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है सीटीएच एजुकेशन। इसके अलावा जो है ना एप्लीकेशन भी है सीटीएच एजुकेशन का। सीटीएच एजुकेशन का एप्लीकेशन जो है ना आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो आप उसको सर्च करेंगे सीटीएच एजुकेशन के नाम से, तो वहाँ पे आपको ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, और उसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको जितने भी सिलेबस हैं पॉलिटेक्निक का, सारे सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, वो भी फ्री में। पीडीएफ में जो है ना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट टाइम मिलता है 30 से 40 क्वेश्चन का सेट, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और बहुत सारे लाइव कोर्सेज जो है ना यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर पाइथन का कोर्स, थर्ड सेमेस्टर का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, आईटी सिस्टम का, इंटर्नशिप का, ये सारे चीज जो है ना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे तो समय समय पे जो है ना यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलता है, ये सब फ्री होता है, और आपको पीडीएफ नोट्स ही मिल जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे, ये मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट है www.ctheducation.in, ये आपका वेबसाइट हो गया। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो आपको एप्लीकेशन इस तरह से प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से ओपन कर लेंगे और यहाँ पे समय समय पे जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आईटी सिस्टम का कोर्सेज अवेलेबल है, और थर्ड सेमेस्टर में आप जाएंगे अगर आप सीएससी के ब्रांच हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी तत्काल किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर मेरा जो है ना आप सीटीएच एजुकेशन का यूट्यूब ज्वाइन कर लेंगे, और साथ ही साथ टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल है सीटीएच एजुकेशन नाम से ही, आप टेलीग्राम में सर्च कर लेंगे, वो भी आप जो है ना ज्वाइन कर लेंगे, तो टेलीग्राम पे हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मेरा नंबर भी नोट कर लेंगे 808437 और 470, मतलब यहाँ पे 8084370470, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। क्लास से रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगा।